हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्लू बोर्ड एकेडमी में, जिसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स। और आज हम उस पे बेस्ड एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमको जो नंबर दिए गए हैं हमको उनको उनके प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है। तो फैक्टर करने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताना चाहता हूँ, इजी ट्रिक्स बताना चाहता हूँ, ताकि आप किसी भी नंबर को देख के ये पता कर पाएँ कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ प्राइम नंबर्स की। तो आप ये पता लगा पाएँ कि ये कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो वो हम ट्रिक्स देखते हैं। तो ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स ये है कि मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया जाए और आपको पूछा पूछा जाए कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आपको देखना है लास्ट डिजिट अगर इवन है, लास्ट डिजिट अगर इवन है तो आपका नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए 32, 80, 86, कोई भी नंबर ले लीजिए। आप देखेंगे कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 2 है, इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, इसका जो लास्ट डिजिट है वो 6 है, जो कि इवन नंबर है। तो यस, हम कह सकते हैं ये जो नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड होंगे। 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे? सम ऑफ डिजिट डिवाइजिबल बाई 3। तो अगर कोई नंबर दिया गया है आपको और उसका जो सम है, जो डिजिट है उसका जो सम है, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो जो नंबर होगा आपका वो भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 144, ओके 144। तो आप इसके सम कीजिए डिजिट्स का, 1 प्लस 4 प्लस 4 9। आपको पता है कि जो 9 है वो 3 से डिवाइड होता है, 9 जो है 3 से डिवाइड होता है। तो इसलिए जो हमारा नंबर है 144, ये भी क्या होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, राइट। बाई 5, 5 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे? 5 से लास्ट डिजिट 0 और 5। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 या फिर 5 है तो वो नंबर है वो 5 से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए 50, 45, 30, 35। अब आप देखेंगे कि इसके जो लास्ट में है यहाँ तो 5 है, यहाँ 0 है। तो ये जो नंबर है, अगर किसी नंबर के एंड में 5 या फिर 0 आ रहा है तो वो जो नंबर है वो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। 7 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे? क्योंकि ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर्स है, हमको किसी नंबर के अगर फैक्टर करने हैं तो वो प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो हमारा जो नंबर वो प्राइम नंबर होना चाहिए। इसलिए हम प्राइम नंबर के देख रहे हैं कि कौन कौन से किस तरीके से हम कर पाएंगे। तो देखिए 7 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे? डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि कोई नंबर है, मान लीजिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ, वो नंबर है 91। अब ये क्या कह रहा है कि डबल द लास्ट डिजिट, जो इसका जो लास्ट डिजिट है उसको आप डबल कर दीजिए। तो इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है? 1 है। इसको मैं अगर डबल करता हूँ तो क्या होगा? 2, राइट। एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द रेस्ट, क्या बचा है? 9। तो 9 में से क्या कीजिए, इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। आपके पास कितना आएगा? 7। तो आपको पता है जो 7 है वो क्या होता है, जो 7 है वो क्या होगा? अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको इसको ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो जो 7 है, 7 क्या होता है? 7 से डिवाइड होता है। इसलिए जो नंबर है कौन सा? 91, ये भी क्या होगा आपका? 7 से डिवाइड होगा। 11 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे? तो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। ये आपको इससे लैंग्वेज से समझ नहीं आया होगा, तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। तो मैंने एग्जांपल लिया, मान लीजिए 165, ओके। तो कह रहे सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। तो ऑड प्लेस डिजिट है उनका सम करेंगे सबसे पहले। ऑड प्लेस डिजिट कौन कौन से हैं? एक तो 1 है और एक 5 है। तो इनका जब आप सम करोगे तो आएगा 6, राइट। माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इवन पे कौन कौन सा है? 6। तो मैं 6 कर देता हूँ, तो ये कितना आएगा? 0। तो अगर ऐसा करने पर अगर आपके पास 0, 11 या फिर -11, अगर ऐसा करने पर आपके पास 0, 11 या फिर -11 अगर आ रहा है तो जो नंबर है वो क्या होगा? वो आपका 11 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 आया। तो ये जो ट्रिक्स है ये हम क्या करेंगे, हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम यूज़ करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमको क्या करना है, कुछ नंबर दिए गए हैं उनको इनके प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें जो फर्स्ट है नंबर वो है 140। हमको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि अगर कोई नंबर है उसके एंड में अगर 0, 2, 4, 6, 8 जो कि इवन नंबर्स, अगर इवन नंबर्स होंगे तो वो नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा।
तो 140 में जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 2 है, तो इसलिए ये 2 से डिवाइड होगा। कितने टाइम्स होगा, 70 टाइम्स। अब आपको पता है कि 70 भी क्या है, एक इवन नंबर है, इसलिए ये भी 2 से डिवाइड होगा। कितने टाइम्स होगा, 35 टाइम्स। अब देखिए इसका जो लास्ट डिजिट है 35 का वो है 5, जो कि एक ओड नंबर है, इसलिए 2 से डिवाइड तो नहीं होगा। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, चेक करते हैं। 3 से कैसे चेक करते हैं कि अगर इन दोनों नंबर्स का, दोनों डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये जो नंबर है वो भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो इनका जो सम है वो आ रहा है 8, तो 8 आपको पता है कि वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए जो 35 है वो 8 से डिवाइड 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो है 5 से डिवाइड होगा। आपको पता है किसी नंबर के एंड में 0 या फिर 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होता है। तो अगर आप 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स होगा, ये होगा 7 टाइम्स। और 7 एक खुद एक प्राइम नंबर है, तो 7 जो है वो 7 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो 140 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास में वो आ रहे हैं 2, 2, 5 एंड 7। ये किसके फैक्टर है, ये 140 के फैक्टर्स हैं। ओके, अब भी हम चेक करते हैं 156 के, किसके, 156 के। तो देखिए लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम से डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 7 एंड 8, 78। ये भी क्या है, इसके भी लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, इसलिए ये भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। कितने टाइम्स होगा, 3 एंड 9। ओके, अभी आप देखिए ये जो नंबर है इसके लास्ट में क्या है, 9 है, जो कि एक ओड नंबर, इसलिए ये 2 से डिवाइड तो नहीं होगा। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो इनका सम कीजिए आप, 3 + 9 = 12, और 12 आपको पता है 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये जो नंबर है 3 से डिवाइड होगा। कितने टाइम्स होगा, 13 टाइम्स, राइट। और 13 एक खुद एक प्राइम नंबर है, तो 13 जो है वो 13 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो 156 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2, 2, 3 एंड 13। ये किसके आ रहे हैं फैक्टर्स, 156 के। तो अभी हम चेक करते हैं 3, 8, 2, 5 के लिए। तो देखिए अभी इसके लास्ट में आप देखेंगे 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। कितने टाइम्स होगा, ये होगा 7, 6 एंड 5, ठीक है। अभी आप इसमें देखें, इसमें भी 5 है, ये 5 से डिवाइड तो होगा, बट हमको छोटा नंबर लेना, छोटा प्राइम नंबर, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो जब आप इनके डिजिट का सम करते हो तो 7 + 6 कितने हो गए, 13, 13 + 5 कितना होता है, 18, राइट। तो 18 जो आपको पता है 3 से डिवाइड होता है, तो ये जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। कितने टाइम्स होगा, 2, 5 एंड 5। ओके, अब आप इसमें देखेंगे कि ये जो नंबर इसके लास्ट में क्या है, 5 है, बट इसका जो आप सम करेंगे, आप अगर चेक करना चाहें तो आप 3 से भी चेक कर सकते हैं, बट ये 3 से डिवाइड नहीं हो, क्योंकि इसमें ये जो डिजिट्स है इनका जो सम होगा वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये 5 से डिवाइड होगा। कितने टाइम्स होगा, ये होगा 5 एंड 1, राइट। अभी आप देखिए, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब आप 5 + 1 करते हो, इनके डिजिट का सम करते हो, तो आपके पास आता है 6, जो कि एक इवन नंबर है, और ये 3 से डिवाइड होता है। तो आप करिए 3 से डिवाइड, कितना आएगा, 1 एंड 7। और जो 17 है वो खुद एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो 17 जो है वो खुद से डिवाइड हो जाएगा। आपको मे बी ये 1 दिख नहीं रहा होगा, तो इसको इसे डिवाइड करने पर 1 आ गया है, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो फैक्टर्स हैं 5 × 3 × 5, और मैं नीचे लिख रहा हूँ 3 × 17। ओके, तो ये जो है ये किसके फैक्टर्स हैं, 3, 8, 2, 5 के प्राइम फैक्टर्स हैं। आगे देखते हैं, ये हमने एक्सप्लेन कर ही दिया था कि जो ट्रिक्स थी। तो जो नेक्स्ट है वो है 5005। अब आप इसमें देखेंगे कि ना तो ये 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 5, जो कि एक ओड नंबर है। ना ये 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि इनका जो सम है वो क्या है, 10 है, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये 5 से डिवाइड होगा। कितने टाइम्स होगा, 1001। अब आप देखेंगे कि ना ये भी जो नंबर है ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, क्या ये 7 से होगा। तो 7 से होगा या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट डिजिट है उसको क्या करते हैं, डबल करते हैं। तो 1 का डबल कितना हो गया, 2, और जो बचे हुए जो डिजिट्स हैं उसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो आपके पास कितना आ रहा है, 98। तो आपको चेक करना है कि जो 98 है वो 7 से डिवाइड होता है नहीं होता है। तो अगर हम इसको चेक करें
अगर इसको हम चेक करें तो कितना आएगा, ये मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ, 2 8 एंड ये 14, तो 98 जो है वो कितने 14 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। तो आपका जो 1001 है ये भी डिवाइड होगा 7 से, ये भी क्या होगा 7 से डिवाइड होगा। कितने टाइम्स होगा, ये आपका होगा 143 टाइम्स। ओके 143 टाइम्स। और अब आप चेक करेंगे कि ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है, ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो नंबर है ये आपका डायरेक्ट 11 से डिवाइड होगा। कितने टाइम्स होगा, ये 1 एंड 3। ओके, जो 13 है, 13 आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है, 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए 13 जो है वो 13 से डिवाइड होगा। और इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5 7 11 एंड 13। ये किसके फैक्टर हैं, ये 5005 के फैक्टर्स हैं। अभी जो लास्ट, जो फर्स्ट में जो लास्ट है वो ये है 7 4 2 9। तो इसको आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो जब आप इसको चेक करेंगे, जब आप इसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो नंबर है ये डायरेक्ट 17 से, डायरेक्ट इससे 17 से क्या हो रहा है, डिवाइजेबल हो रहा है। और कितने टाइम हो रहा है, ये 4 3 एंड 7। ये आपको चेक करना पड़ेगा। और ये जो 4 3 7 है ये अगेन किससे डिवाइड हो रहा है, ये होगा आपका 19 से, ये होगा आपका 19 से। कितने टाइम्स डिवाइड होगा, ये होगा 23 टाइम्स। और जो 23 है वो खुद एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो जो 23 है वो 23 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो जो 7 4 2 9 है इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 17 19 एंड 23। ये किसके फैक्टर हैं, ये फैक्टर है 7 4 2 9 के। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमको 5 नंबर्स दे रखे थे जिनके हमको प्राइम फैक्टर्स करने थे, जो कि हमने कर लिए हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमको क्या बोला गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जो 2 नंबर्स दे रखे हैं हमको वो क्या है, 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो आपको पता है जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हम एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उन नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं, राइट, फैक्टर्स करते हैं। तो आप करिए, फैक्टर करिए 26 के। तो अगर मैं 26 के अगर मैं फैक्टर करूँ, थोड़ा यहाँ साइड में लिख देता हूँ 26। तो 26 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो आप देखिए इसके लास्ट में क्या है, 6 है, जो कि एक इवन नंबर है, इसलिए 2 से डिवाइड होगा। कितने टाइम्स, 13 टाइम्स। जो 13 है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसलिए ये क्या होगा, 13 जो है 13 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 2 × 13। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, 91 के फैक्टर्स करता हूँ, 91। ओके, तो जब आप 91 के फैक्टर्स करोगे तो आप देखोगे कि सबसे पहले तो आपको देखना है कौन से नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। तो ना तो ये 2 से होगा, क्या 3 से होगा, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि इनका जो सम है वो 10 आ रहा है और 10 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है। क्या ये 5 से होगा, नहीं होगा। क्या ये 7 से होगा, लेट्स चेक। तो 7 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो इसका लास्ट डिजिट है उसको हम डबल कर देंगे, जो कि 2 होता है, और जो फर्स्ट डिजिट है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आता है 7। आपको पता है जो 7 है वो 7 से डिवाइड होता है, इसलिए जो नंबर है 91 वो भी क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा। तो मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ, तो कितने टाइम्स होगा, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 3। ओके, अब आपको पता है जो 13 है खुद एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो जो 13 है वो 13 से डिवाइड होगा। तो 91 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 7 × 13। ओके, और जो 26 था उसका जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 2 × 13। अब आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है और एलसीएम फाइंड आउट करना है। ये एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो देखिए एचसीएफ आपको कैसे फाइंड आउट करना है, आपको देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो आप देखेंगे कि जो 13 है वो दोनों में कॉमन है, तो 13 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो देखिए इसमें 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। ओके, 7 भी 1 टाइम और 13 जो है वो भी क्या है, 1 टाइम।
तो जब आप इनको अगर मल्टीप्लाई करते हो, जब आप इनको क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास आता है 182। तो ये क्या हो गया, आपका एलसीएम हो गया, और जो 13 है वो क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अभी हमको क्या पूछा है कि वेरीफाई करो कि क्या एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए करते हैं वेरीफाई, क्या है रिलेशन, क्या है एचसीएफ एंड एलसीएम का, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर। ठीक है, तो एलसीएम हमने फाइंड आउट किया है, कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 182 एंड एचसीएफ कितना आ रहा है 13। और फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, जो फर्स्ट नंबर है वो है 26 एंड जो सेकंड नंबर है वो क्या है 91। ओके, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखेंगे कि ये आ रहा है 2366। और जब आप 26 को 91 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 2366। एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल है, इसलिए ये जो रिलेशन है वो क्या है, इन दोनों नंबर के लिए ट्रू है। तो जो नेक्स्ट जो है वो है हमारा 5, 10 एंड 92। तो 5, 10 के मैं सबसे पहले फैक्टर करता हूँ, तो आपको पता है ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, ये वन नंबर है, कितने टाइम्स होगा, ये होगा 2, 5 एंड 5। अभी आप देखिए जो नंबर है इनका जो सम है वो क्या है 12 है, जो कि 3 से डिवाइड होता है, इसलिए जो नंबर है ये भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। ये कितने टाइम से डिवाइड होगा, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा, यहाँ पे आएगा आपका 8 एंड आपका यहाँ पे आएगा 85। ओके 85। अभी आप देखोगे जो 85 है उसका जो सम है, ये जो 8 + 5 अगर आप करोगे तो 13 आता है, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये इसलिए 5 से डिवाइड होगा। तो जब आप इसको 5 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आता है 1 एंड 7। और 17 आपको पता है एक प्राइम नंबर है, तो 17 जो है वो खुद से डिवाइड होगा। तो इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं 2, 3, 5 एंड 17। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, मैं फैक्टर करता हूँ 92 के। तो 92 के अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या क्या फैक्टर होंगे, सबसे पहले तो आप 2 से डिवाइड करोगे, तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 4 टाइम डिवाइड होगा। ओके, एंड देन ये 6, ये अगेन 2 से डिवाइड होगा, तो आपके पास आएगा 2 एंड 3। ओके 2 एंड 3। और अगर आप, और आपको पता है कि जो 23 है वो खुद एक क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसलिए 23 जो है वो 23 से ही डिवाइड होगा। और इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 एंड 23। ओके, अभी आपको क्या करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और कुछ कॉमन है क्या, और कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका जो एलसीएम होगा 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। ओके, देन 3, देन 5, ओके, देन 17 एंड 23। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, 3, 4, 6, 0। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 2, 3, 4, 6, 0। और आपका जो एचसीएफ आया था वो आया था 2। अभी हम क्या करते हैं, हम ये रिलेशन वेरीफाई करके देखते हैं। रिलेशन क्या था, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 2, 3, 4, 6, 0। फर्स्ट नंबर कितना है 510 एंड जो सेकंड नंबर वो है 92। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, जब आप इनको क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास जो आता है वो जो नंबर आएगा वो आएगा 4। जब आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हो आपके पास आएगा 4, 6, 9, 2, 0। ओके, इनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है। और जब आप 5, 10 को 92 से मल्टीप्लाई करते हो तब आपके पास आता है 4, 6, 9, 2, 0। तो आप देख सकते हो कि जो इसका LHS है और जो RHS है, LHS और जो RHS वो क्या है इक्वल है। तो इसलिए ये जो रिलेशन है इन दोनों नंबर के लिए क्या है, सही है, ट्रू है। और जो
थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 2 में, उसमें हमको फैक्टर करने हैं 336 और 54, देन एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एंड देन हमको क्या करना है, हमको रिलेशन जो है वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हमको फैक्टर करने होते हैं, तो चलिए करिए फैक्टर्स। तो 336, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, कितने टाइम्स होगा, 1 एंड देन 6 एंड देन 8, 1 6 8। ये अगेन 2 से डिवाइड होगा, कितने टाइम्स होगा, ये होगा 8 एंड 4, 8 एंड 4। ये अगेन 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे आएगा आपका 4, ये आएगा 2, ये अगेन 2 से डिवाइड होगा, ये आएगा 2 और ये आएगा 1। अब ये 3 से डिवाइड हुआ, क्यों, क्योंकि इनका जो सम है वो क्या है, 3 है, जो कि 3 से डिवाइड होता है, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, सॉरी 3 नहीं आएगा, आप इसको डिवाइड करते हो आपके पास आएगा 7, और 7 जो एक प्राइम नंबर है इसलिए खुद से ही डिवाइड होगा। तो इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स 2 एंड देन 3 एंड 7, ओके। और जो 54 है, 54 के मैं फैक्टर करता हूँ, तो 54 जो है सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 एंड 7। जो 27 है वो क्या है, 3 से डिवाइड होता है 9 टाइम्स, और जो 9 है वो 3 से डिवाइड होता है 3 टाइम्स, और जो 3 है वो अगेन 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो जो 54 है उसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई, ये थोड़ा मैं इसको ठीक लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ओके। ये फैक्टर है 54 के। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ कितना आएगा, तो इनमें जो कॉमन है वो देखिए, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, ठीक है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसका जो 6 जो है, 6 क्या है इसका, 6 क्या है इसका, 6 इसका एचसीएफ है। अभी हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम देखो, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की मैक्सिमम पावर है 4, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 4, और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, एंड देन 7, राइट, एंड देन 7। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आता है आपके पास 3024, 3024। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको रिलेशन वेरीफाई करना है, तो रिलेशन वेरीफाई करते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 6 मल्टीप्लाइड बाई 3024 इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर क्या है 336 मल्टीप्लाइड बाई 54। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास आता है 18144, और जब 336 को 54 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 18144। तो आप देख सकते हैं कि जो LHS है और जो RHS है वो दोनों क्या है, इक्वल है, LHS इज इक्वल्स टू RHS, इसलिए जो रिलेशन है इन दोनों नंबर के लिए क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। तो अब अभी हमको क्या करना है, ये 3 नंबर दे रखे हैं, इससे पहले क्या था हमारे पास में 2 नंबर थे और उनके हमने क्या किए थे, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट किए थे। अभी हमको क्या करना है, 3 नंबर दे रखे हैं और उनके एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो मैं 12 के फैक्टर करता हूँ, ये थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ इसको, 12। आपको पता है जो 12 है वो 2 से डिवाइड होता है 6 टाइम्स, 6 जो अगेन 2 से डिवाइड होता है कितने 3 टाइम्स, और जो 3 है वो 3 से डिवाइड होता है 1 टाइम। तो जो 12 है उसके जो फैक्टर आ रहे हैं वो क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और जो 15 है उसके फैक्टर क्या होंगे, जो 15 है वो 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, और जो 5 है वो 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो जो 15 है उसके फैक्टर हैं 3 मल्टीप्लाई 5, ओके। और जो 21 है 21 के फैक्टर क्या होंगे, जो 21 है वो अगेन 3 से डिवाइड होगा 7 टाइम्स, और जो 7 है वो खुद एक प्राइम नंबर है इसलिए वो 7 से डिवाइड होगा। तो इसको जो फैक्टर है वो 3 मल्टीप्लाई 7। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन होता है। तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 क्या हो गया इसका एचसीएफ। इसके अलावा आप देख सकते हैं कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं है। एलसीएम क्या होगा,
एलसीएम देखिए, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, एंड देन 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। ओके, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो एलसीएम आता है वो आता है 420। आपके पास जो एलसीएम आता है वो आता है 420। अभी हमने क्या किया, जो फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड में जो फर्स्ट पार्ट है उसके हमने एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट कर ली। ऐसे ही क्या करना है, सेकंड में करना है। हमारे पास क्या है 17, तो 17 के हमको फैक्टर करना है। तो 17 आपको पता है खुद प्राइम नंबर है, तो 17 जो 17 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम, तो इसके जो फैक्टर है क्या आ रहे हैं 17। उसके बाद में करता हूँ 23 के, तो आपको पता है जो 23 है वो भी क्या एक प्राइम नंबर है, तो ये जो 23 है वो 23 से डिवाइड होगा 1 टाइम, तो इसके जो फैक्टर क्या आ रहे हैं 23। उसके बाद मैं करता हूँ 29 के, तो 29 वो भी क्या है एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसके भी फैक्टर क्या होंगे 29 के 29 होंगे। तो अभी आपको देख के लग रहा होगा कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं एचसीएफ फाइंड आउट करना चाहूँ तो आपको देख के लग रहा होगा कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बट क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आता है 0 को छोड़ के, ठीक है। तो मैं अगर एचसीएफ फाइंड आउट करूँ तो क्या होता है, जो सब में कॉमन होता है, तो आप देख सकते हैं 1 जो है वो सब में क्या है कॉमन है, तो 1 इसका क्या हो जाएगा 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। और जो एलसीएम है, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा 17 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 29। ओके, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 1 1 3 3 9। ये क्या है आपका, ये आपका एलसीएम। और एचसीएफ कितना था 1 था। और इसका जो लास्ट पार्ट है वो ये है, इसमें हमको क्या करना है 8 के 9 के एंड 25 के क्या करना है फैक्टर करना है, और हमको बताना है कि इनका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ 8 के फैक्टर करता हूँ। करिए 8 के फैक्टर, 8 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि जो 8 क्या है एक इवन नंबर है, इसलिए ये 2 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स 4 टाइम्स। और जो 4 है वो अगेन 2 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स 2 टाइम्स। जो 2 है वो 2 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो जो 8 के फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये किसके फैक्टर है 8 के। अब मैं क्या करता हूँ 9 के फैक्टर करता हूँ, तो जो 9 है वो 3 से डिवाइड होगा कितने टाइम 3 टाइम, और जो 3 है वो 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो जो 9 के फैक्टर हैं वो आ रहे हैं 3 मल्टीप्लाई 3। और उसके बाद जो 25 है, 25 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 25 जो 5 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स 5, जो 5 है वो अगेन 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो जो 25 के फैक्टर होगा 5 मल्टीप्लाई 5। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है। तो आप देखिए इसमें इसका भी एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। क्यों, इसमें आपको देख के लग रहा हो कुछ भी कॉमन नहीं है, बट 1 तो सब में है ना, 1 से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वही नंबर आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 1 होगा। और जो एलसीएम होगा, जो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा हाईएस्ट पावर, देखिए 2 की हाईएस्ट पावर 3, और 3 की हाईएस्ट पावर 2, और जो 5 है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 1800। मैं थोड़ा सा इसको ठीक लिख देता हूँ, या था आपके पास में 1800। तो ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका एलसीएम। इसको थोड़ा सही से लिख लेना, ये एचसीएफ लग रहा है, ये है आपका एलसीएम, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में ये 3 पार्ट थे जो कि हमने कर लिया है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, हमको पूछा है कि हमको फाइंड आउट करना है एलसीएम फाइंड आउट करना है। 2 नंबर दे रखे हैं 306 एंड 657, और हमको एचसीएफ दे रखा है। हमको क्या कर रखा है एचसीएफ दे रखा है, और हमको एलसीएम पूछा है। तो ये डायरेक्ट उस रिलेशन से हो जाएगा, कौन से रिलेशन से, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकंड नंबर। तो हम वो फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकंड नंबर, ठीक है। तो एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है हमको 9 मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम को क्या लिखता हूँ मैं, एलसीएम का एलसीएम लिख लेता हूँ। और जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर कितना है 306 है, और जो सेकंड नंबर वो कितना है वो अपने पास में 657 है। अभी मुझे क्या करना है एलसीएम का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। तो मैं एलसीएम को इक्वल के इधर रख लेता हूँ, और जो 9 है उसको मैं डिवाइड में भेज देता हूँ। 657 डिवाइडेड बाई
9 डिवाइडेड बाई 9। तो जब आप इसको सोल्व करते हो, जब इसका आप एलसीएम फाइंड आउट करते हो, सोल्व करते हो, तो आपके पास आता है 2 2 3 3 8। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो इस प्रकार हम एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।